हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई 3:40 में और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ फ्रेश होने के बाद। ठीक है, फिर पानी पी और उसके बाद चाय पी। यहाँ पे हम दोनों चाय पी रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। ठीक है, तो और मेरे लिए ना सुबह उठना इतना आसान नहीं होता। मैं बहुत सारे अलार्म लगाती हूँ, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, मतलब उसके बाद मैं जग पाई। 2 बजे मैं सोची थी जगूंगी, लेकिन फिर मैं जग नहीं पाई। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड बोले कि 4 बजने वाला है, फिर मैं जग गई। 3:40 हो रहा था, फिर मैं जगी कि मेरा टारगेट बहुत ज़्यादा है। और जगने के बाद ना, अगर मैं बताऊँ तो मैं ब्रश करते करते यही सोच रही थी कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। और जब मुझे याद आया ना कि इतना सारा चीज़ आज पढ़ना है, पॉलिटी वगैरह का रिवीजन करना है, क्योंकि कल संडे है, कल उसका टेस्ट है, तो मतलब टेस्ट देना है तो पहले अच्छे से रिवीजन तो करना पड़ेगा। तो जब मैं सोची ना अपने टारगेट के बारे में, फिर मेरे अंदर एनर्जी आया कि हाँ करना है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी ना, सफलता यूं ही नहीं मिलती हम लोगों को, किसी को भी, मतलब हम लोगों को क्या, किसी को भी सफलता यूं ही नहीं मिलती। सफलता के लिए ना अपने दिल में सफलता की चिंगारी हर पल हर समय पनपते रहना चाहिए। पता है क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब हम लोग सोचते हैं ना टारगेट के बारे में, आज के टारगेट के बारे में, तब हम लोग कुछ कर पाते हैं कि हाँ आज मुझे इतना पढ़ना है। अगर कोई टारगेट ना होना तो माइंड तो ऐसे ही एक बहाना बना देता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं कल पढ़ेंगे। और इस माइंड का ना कुछ भी नहीं कर सकते। पता है, जब मैं सुबह, मतलब जगने का मन ही नहीं होता, ऐसा लगता है कि सो जाऊँ। मैं उठती हूँ और अपने फ़ोन को बहुत दूर रखती हूँ, टेबल पे रखती हूँ, फिर भी उठकर फ़ोन ही बंद कर देती हूँ कि दोबारा फिर अलार्म ना बजे, और फिर सो जाती हूँ। लेकिन जब सुबह जगती हूँ ना तो मुझे बहुत रिग्रेट फील होता है उस दिन कि आज फिर मेरा उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाएगा, 7-8 घंटे मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, 3-4 घंटे ही पढ़ कर रह जाऊँगी। क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। अगर पढ़ाई में टाइम, मतलब वो सोने में टाइम अगर खर्च हो जाता है ना, फिर बाकी सारे काम तो हो जाता है, लेकिन पढ़ाई वाला काम रुक जाता है। और यहाँ पे ना मैं दोबारा चाय मट्ठी खा रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड दिए हैं, मतलब वो अपने लिए चाय बनाए थे तो फिर मेरे को भी दे दिए दोबारा चाय। मुझे चाय बहुत पसंद है, कितने लोगों को पसंद है, लेकिन मुझे ज़्यादा पीना नहीं है। डॉक्टर मेरे को मना किया है चाय पीने से, फिर भी मैं ज़्यादा ही चाय पीती हूँ। और मैं दिखा रही हूँ ना टारगेट में आज का कि मेरा साइंस और उसके बाद पॉलिटी और ज्योग्राफी का रिवीज़न की हूँ मैं। और अभी मुझे करंट पढ़ना था तो करंट का मैं रिवीज़न करने लगी थी। हम लोग कोई भी काम कर रहे होते ना, बस यही सोचते हैं कि ये काम होने के बाद फिर से मतलब पढ़ाई करना है। क्योंकि जो टाइम लिमिटेड है ना, उसमें अपने स्टडी आवर का जो भी टारगेट होता है ना, उसे कंप्लीट करना पूरे दिन में बस यही चलते रहता है। और यहाँ पे ना 2 घंटे 20 मिनट के आसपास पढ़ने के बाद ना मैं आ गई थी कुछ फ्रूट्स काटने के लिए। तो ज़रूरत है ना हमें अपने माइंड को ट्रेन करने का, क्योंकि माइंड एक समय में ये भी बोलता है कि सो जाए, लेकिन जगने के बाद फिर वही होता है कि रिग्रेट फील होता है कि आज फिर टाइम ख़राब ही गया। तो कोई बात नहीं, जब जगे तभी सवेरा, मतलब जब जगते हैं, जब से दिन की शुरुआत हो तभी से स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। अगर हम लोग सुबह में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ना, फिर ऐसा लगता है कि चलो मतलब पॉजिटिव सा फील होता है, फिर दिन भर पढ़ने का मन होता है। और मैं जो ब्रेक ली थी ना पढ़ाई से, उसके बाद मैं फ्रूट्स काटने के बाद घर का जो भी झाड़ू लगाना है, बेड सही करना है, वो सब मैं करने लगी। मैं ये सोचती हूँ कि सुबह जगने के बाद ना 4 बजे ही झाड़ू लगा दूँ, लेकिन मैं चाय पीने के बाद, पानी वगैरह पीने के बाद, ब्रश करने के बाद फिर मैं पढ़ने लगती हूँ। तो झाड़ू भी देर से ही लगता है, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं बेड सही कर लूँगी, क्योंकि बेड सही हो जाने के बाद रूम सही होने लगता है, सही लगने लगता है। तो मैं फिर से आ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि करंट का जो पोर्शन बचा हुआ था ना, जो भी रिवीजन के लिए करंट का कुछ पोर्शन बचा हुआ है, उसको मैं कर रही हूँ। और एक बार करने के बाद फिर दोबारा उसको पढ़ रही हूँ ताकि हो जाए। और मेरा टारगेट था कि सुबह में 3 घंटे तो पढ़ना ही है, लेकिन नहीं हो पाया, ब्रेक ज़्यादा ही हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद ना मैं ये बता रही हूँ ना कि आज मुझे कोचिंग भी जाना था। 9 बजे से ना मुझे जाना है, मतलब 9:30 से वैसे क्लास है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ये खिला रहे हैं पपीता, वो खा रहे हैं, इसलिए मुझे भी, मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, बगल में वो खा रहे हैं। वो कैमरा में ज़्यादा नहीं आते, कोई बात नहीं।
तो वो मैं खा रही हूँ पपीता। और उसके बाद ना मैं ये सोच रही हूँ कि जितना देर में ये हो जाए, करंट हो जाए, उसको मैं कंप्लीट करके बाकी घर का भी कुछ काम है जो भी खाना वगैरह का थोड़ा बहुत कर लूँगी। क्योंकि अगर मैं 9:30 में जाऊँगी तो 12:30-1 बजे आऊँगी, तो इस वजह से कुछ खा लूँगी थोड़ा बहुत, और उसके बाद ही जो भी करंट है उसको कंप्लीट करके आगे का जो भी टारगेट होगा उसको कोचिंग से आने के बाद ही करूँगी। वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। और यहाँ पे टाइम हो गया है 8:03। आप लोग देख ही रहे हैं 8:03 हो गया है। अब मैं यहाँ पे एंड करूँगी अपने पढ़ाई का और आ जाऊँगी किचन में। मैं किचन में आ गई, ठीक है। आज मुझे खाने में बस सब्ज़ी चावल ही बनाऊँगी। तो सब्ज़ी बना रही हूँ आलू चने का, ठीक है। तो उसे मैं कुकर में डालूँगी क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, 9 बजे से निकलना भी है। 9:30 से क्लास है, ऐसे मुझे जाने में 10 मिनट लगता है, कोई बात नहीं, 9:10 तक भी निकलूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं चना का सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू पहले से चढ़ा दी थी, और यहाँ पे सब्ज़ी बन जाएगा। उसके बाद कुकर में डालूँगी, फिर मैं जाऊँगी स्नान करने। अगर बताऊँ ना तो लगातार काम चलते ही रहता है, सुबह में एक काम के बाद दूसरा काम, बस ऐसे ही चल रहा है। जो भी टाइम मिलता है पढ़ाई के बाद, ब्रेक जो भी मिलता है ना, उसमें यही सोचती हूँ कि किचन में थोड़ा बहुत जो काम है वो कर लूँ। बाकी आराम का तो कोई ये नहीं है, कोई बात नहीं, बस बॉडी साथ दे, बाकी कुछ नहीं, हो जाएगा सब। मेरे साथ बस यही लगता है, बस यही रहता है ना कि तबीयत ख़राब ना हो, क्योंकि तबीयत मेरा ख़राब होता है फिर कुछ नहीं हो पाता है और ये इशू हो ही जाता है। यहाँ पे मैं ना सुबह में जगी थी, तभी जब चाय बना रही थी ना उसी समय चना भिगा दी थी, क्योंकि मैं देखी थी सब्ज़ी में ज़्यादा कुछ था नहीं, और यहाँ पे रात को भी चना नहीं भिगाई थी मैं। तो यहाँ पे गर्म पानी में ना मैं डाल दी थी चना, ताकि ये अच्छे से फूल जाए, और उसके बाद बनाऊँगी। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग बताइएगा ज़रूर, ठीक है। लाइफ में क्या चल रहा है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोगों का कमेंट लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। और एक खुशी की बात और है, आप लोग देख ही रहे हैं चैनल पे 100 सब्सक्राइबर होने वाला है। हमारी फैमिली 100 की होने वाली है, मतलब 100 मेंबर जुड़ गए हैं हम, मतलब अभी जुड़े नहीं हैं, 95 है, लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 दिन में हो ही जाएंगे। आप लोगों को ना दिल से थैंक यू सो मच, सच में शुक्रिया करना चाहती हूँ मैं। मुझे नहीं लगा था कि 100 मेंबर जुड़ेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आगे भी हम लोग बढ़ेंगे और इसी तरह सब मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। अभी तो हम लोग को प्री मेंस दोनों को साथ में ही लेकर चलना है। और हाँ, मैं ना ये बोली थी कि जैसे ही 100 सब्सक्राइबर होंगे हमारे चैनल पे, तो मैं ना अपने बारे में एक वीडियो बनाऊंगी, अपना इंट्रोडक्शन वीडियो। अभी तक मैं इस चैनल पे नाम भी नहीं बताई हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोगों को नाम पता है, पता हो तो अच्छी बात है, कभी स्टार्टिंग में बताई होंगी तो नहीं पता, ठीक है। तो मैं सब बताने वाली हूँ। और यहाँ पे ना 9:12 हो गया था, मैं तैयार हो गई थी जैसा कि आप लोग देख ही हैं। और यहाँ पे मैं ये वॉच पहन ली। ये वॉच मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये दिया गया है किसी समवन स्पेशल के द्वारा, और वो समवन स्पेशल मेरे हस्बैंड हैं। हाँ, मेरे जन्मदिन पर वो मुझे गिफ्ट किए थे। मैं यहाँ पे जा रही हूँ कोचिंग। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।